बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कलमी चिकन टिक्का की रेसिपी। बहुत आसानी से इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट तैयार करेंगे। नो मैरिनेशन टाइम, हम इसको मैरिनेट करके नहीं रखेंगे, घंटों का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि झटपट इसको तैयार कर लेंगे। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा, इतना टेस्टी, इतना यमी बनता है ये कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप दोबारा चिकन टिक्का इसी तरह घर में तैयार करेंगे। ग्रिल के बगैर मैंने इसको बनाया है, कोयलों के बगैर, लेकिन फ्लेवर पूरा बारबेक्यू का आएगा। इतना मज़ेदार बनता है जब हम इसको स्मोक देते हैं और इसका फ्लेवर इतना यमी बनता है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। 3/4 कप दही लेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें मलाई का इस्तेमाल करेंगे। मैंने घर की मलाई इस्तेमाल की है, आप बाज़ार की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडे की जर्दी इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पर हम खुश्क मसालों में इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच क्रश धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला और 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये एक मुनासिब रेशो है और बहुत मज़े का बनता है। पर मैंने पिंच ऑफ येलो फूड कलर शामिल किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ कलर को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कि टिक्के का कलर थोड़ा फाइन सा आ जाए, तो यहाँ पर कलर ऐड किया है। आप यहाँ पर चाहें तो इसको शामिल करें, चाहे तो ना करें, और इसको बहुत अच्छे से आपने इवनली मिक्स कर लेना है। जब ये बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाएगा, इसमें 3 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल करेंगे। आप नींबू लें, उसका रस निकालें और इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने 1 केजी ड्रम स्टिक लिए हैं और ड्रम स्टिक को अच्छे से धोने के बाद इनको खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है और हम इसको कट लगाएंगे। आपने बिल्कुल जो सेंटर की तरफ से इसका मोटा ही वाला हिस्सा होता है, इसको आपने कट लगाना है। यहाँ पर आप देखें, इसको हम इस साइड से कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस साइड से कट करेंगे तो ये सारा ड्रम खुल जाएगा। आपने इसको इस साइड से हाफ कट करना है और इतना कट करना है कि बिल्कुल ये हड्डी के साथ टच हो। तो जब आप इस तरह इसको कट करके ओपन कर लेंगे, तो जब इसकी मैरिनेशन करेंगे तो तमाम मसाले इसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैं तमाम ड्रम स्टिक को कट कर लूँगी। अब इन तमाम ड्रम स्टिक को जो हमने मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार किया था उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ओपन हो जाएंगे और मसाला इसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आपने तमाम ड्रम स्टिक इस मसाले में शामिल करने हैं और बहुत अच्छे से तो मसाले के अंदर इन तमाम ड्रम स्टिक को बहुत अच्छे से आपने कोट कर देना है। 3 से 4 मिनट इसी तरह मसाले के साथ आपने इन ड्रम स्टिक को कोट करना है, जिससे मसाला बहुत अच्छे से इन ड्रम स्टिक्स के अंदर चला जाएगा। बस ये इसकी मैरिनेशन थी। अगर आपके पास टाइम है या आप अपने गेस्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस कढ़ाई लें और इसके अंदर आपने ये तमाम मटेरियल शामिल कर देना है। मसाले को अच्छे से इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने इसको कवर करना है ढक्कन से और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रख देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। आपका फ्लेम इतना होना चाहिए कि बाद में ये हमारे पास जो मसाला है थोड़ा सा बच जाए और ये बिल्कुल ड्राई ना हो और जले भी ना, क्योंकि तमाम मसाला ही इस टिक्के की जो फ्लेवर है उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को आपने जलने नहीं देना, फ्लेम को मीडियम कर लें और बस इसको कवर करके रख दें 30 से 35 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए थे, तकरीबन 85% चिकन कुक हो चुका है। यहाँ पर आप मसाले की पोजीशन देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा अभी मसाला बाकी है। बस इसी टाइम पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल पैन में भी इसको बना सकते हैं, उसमें भी ये इतना ही शानदार बनेगा। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। जैसे ही पैन प्री हीट हो जाएगा और ऑयल अच्छे से सब तरफ लग जाएगा, तो हम इसमें जो चिकन टिक्का के पीस हैं वो इसको रखेंगे और इसको जस्ट कलर दे लेंगे। अब हमने लो फ्लेम पे इसको कलर देना है तकरीबन 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से। बहुत शानदार सा, बहुत मज़ेदार सा ये टिक्का रेडी हो जाएगा। कलर बिल्कुल इसका इस तरह आएगा जैसे आपने इसको कोयलों पर बनाया है।
बहुत टेस्टी बनता है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीनवाइल मैंने इसको बनाते वक्त कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया था और अब यहाँ इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं, कितना शानदार, कितना जूसी और क्रीमी सा टिक्का बन गया है। यहाँ पर हम इसको स्मोक देंगे, एक कोयला लेंगे और उसको इसके सेंटर में रख देंगे और थोड़ी देर के लिए लिड से कवर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये टिक्का बनता है, बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर में ही बनेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।